नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरे दिन घर के लिए मेहनत करने के बाद भी अगर आपको अपने लिए 500 या 1000 रुपये चाहिए तो आपको सोचना पड़ता है कि किससे मांगूँ? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की वीडियो आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी। दोस्तों, आज मैं कोई बिजनेस गुरु बनकर नहीं आई हूँ, ना ही मैं आपको यह कहूँगी कि एक महीने में लाखों रुपए आप कमा लेंगी। मैं तो बस एक महिला की तरह, एक गृहिणी की तरह आपसे दिल की बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ घर संभालना क्या होता है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले दिमाग में यही चलता है, आज नाश्ते में क्या बनाऊँ। बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, पति का ऑफिस भेजना है, दूध खत्म तो नहीं हो गया, सब्जी लानी है, कपड़े धोने हैं, घर की सफाई करनी है और पता ही नहीं चलता सुबह कब दोपहर बन जाती है और दोपहर कब शाम बन जाती है। रात को जब सब लोग आराम से सो जाते हैं तब एक गृहिणी सोचती है, आज पूरा दिन निकल गया लेकिन मैंने अपने लिए क्या किया? शायद कुछ भी नहीं। मेरी ज़िंदगी की एक बात मैं आपको अपनी एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। एक समय ऐसा भी था जब मैं हमेशा यही सोचती थी कि पहले घर का काम खत्म हो जाए, फिर अपने बारे में सोचूंगी। पहले बच्चों का काम, फिर परिवार, फिर रिश्तेदार और सबसे आखिर में मैं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि सबके लिए जी रही हूँ मैं, लेकिन अपने लिए बिल्कुल समय नहीं है मेरे पास। और सिर्फ समय ही नहीं, मेरे अपने सपने भी कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए हाँ, ताकि मुझे पता चले कि मैं अकेली नहीं हूँ। एक दिन मैं बाजार गई थी, वहाँ एक महिला को देखा मैंने। वो अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए बहुत सारे सामान खरीद रही थी। बच्चों के लिए कपड़े, पति के लिए टी शर्ट खरीदी और घर के लिए बहुत सारा ज़रूरी सामान खरीदा। फिर दुकानदार ने उनसे कहा, बहन जी आपके लिए भी एक सूट दिखा दूं? उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं भैया, मेरे पास तो बहुत हैं, पहले बच्चों की ज़रूरत पूरी हो जाए। दोस्तों, उनकी बात सुनकर मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा दुख भी हुआ, क्योंकि यही तो हर माँ करती है, सबके बारे में सोचती है लेकिन खुद के बारे में सबसे आखिर में। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि परिवार के लिए मत सोचिए, पर क्या हम अपने लिए थोड़ा सा भी नहीं सोच सकते? कमाई की बात क्यों कर रही हूँ ये भी बताऊँगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पैसे कमाने की बात क्यों कर रही हूँ। दोस्तों, मैं पैसे इसलिए नहीं कह रही कि हर महिला अमीर बन जाए। मैं पैसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अपने कमाए हुए पैसों की खुशी कुछ अलग ही होती है। मान लीजिए आपने अपनी मेहनत से पहली बार 500 रुपये कमाए। दुनिया के लिए शायद ये बहुत छोटी रकम है, लेकिन जब आप उन पैसों से अपने लिए पहली बार कुछ खरीदेंगी तो जो आपको खुशी मिलेगी उन शब्दों को आप बता नहीं सकती। उस खुशी को आप बयां नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसे नहीं होते, उसमें आपका आत्मविश्वास होता है, आपकी मेहनत होती है और सबसे बड़ी बात, उसमें आपकी अपनी पहचान होती है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आज कोई आपसे कहे कि अगले 6 महीने तक रोज़ सिर्फ 1 घंटा अपने ऊपर लगाइए और उसके बाद आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, तो क्या आप वह 1 घंटा निकाल पाएंगी? सोचिए, सिर्फ 1 घंटा। हर रोज़ सोशल मीडिया पर कितना समय बिताते हैं हम? कभी कभी 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या उससे भी ज़्यादा। अगर उसी समय का थोड़ा सा हिस्सा अपने भविष्य के लिए दे दें तो क्या हमारी ज़िंदगी बदल सकती है? मुझे लगता है हाँ। दोस्तों, अगर मैं आज आपसे पूछूं क्या आप कमाना चाहती हैं, तो शायद 90% महिलाओं का जवाब होगा हाँ, बिल्कुल कमाना चाहते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं तो फिर शुरुआत क्यों नहीं करती? यहीं आकर ज़्यादातर महिलाएं चुप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कमाई शुरू करने से पहले हमारे मन में बहुत सारे डर आ जाते हैं। और सच कहूँ, मैंने भी ऐसे डर महसूस किए हैं। बहुत सारी महिलाएं सोचती हैं, मैं तो सिर्फ 8वीं पढ़ी हूँ, मैंने कॉलेज नहीं किया, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। दोस्तों, एक बात बताइए, क्या स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए अंग्रेजी आना ज़रूरी है? क्या अच्छे अचार बनाने के लिए एक बड़ी डिग्री चाहिए? क्या प्यार से बच्चों को पढ़ाने के लिए MBA चाहिए? नहीं, हमें जो आता है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हर इंसान के पास कोई ना कोई हुनर होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। मुझे लगता है यह डर सबसे बड़ा है। आप इस उम्र में YouTube बनाएंगी,
इतने साल बाद बिजनेस करेंगी, घर संभाल नहीं रहा और कमाने चली हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप कुछ नया शुरू करेंगी लोग बोलेंगे, ताने मारेंगे, और अगर कुछ नहीं करेंगी तब भी लोग बोलेंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी का फैसला दूसरों की बातों से मत कीजिए। मैंने एक बात सीखी है, जब हम पहला कदम उठाते हैं तो सबसे पहले हमारा अपना डर हमारा रास्ता रोकता है। लोग बाद में आते हैं, हम खुद ही सोच लेते हैं अगर मैं असफल हो गई तो, अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है अगर आप सफल हो गई तो? हम हमेशा सबसे बुरा सोचते हैं, सबसे अच्छा क्यों नहीं सोचते। यह बात मैं बहुत सुनती हूँ, दीदी मेरे छोटे बच्चे हैं, पूरा दिन काम रहता है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। और मैं आपकी बात समझती भी हूँ, क्योंकि गृहिणी का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछती हूँ, क्या हम दिन में 30 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकते? सुबह नहीं तो दोपहर, दोपहर नहीं तो रात। अगर रोज़ सिर्फ आधा घंटा भी अपने सपने को दें तो एक साल में आपने लगभग 180 घंटे अपने भविष्य में लगाए होंगे। सोचिए, 180 घंटे, इतने समय में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन उसी दिन मोबाइल पर रील्स देखते देखते 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। मैं किसी को गलत नहीं कह रही, मैं खुद भी कभी कभी ऐसा कर देती हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने अपने मोबाइल का समय कम किया, उस दिन मुझे एहसास हुआ समय की कमी नहीं थी, बस समय का इस्तेमाल सही नहीं हो रहा था। हम सोचते हैं पहले सब कुछ सही हो जाए, बच्चे बड़े हो जाएं, घर की जिम्मेदारियां कम हो जाएं, फिर कुछ शुरू करूंगी। लेकिन ज़िंदगी में सब कुछ कभी एक साथ सही नहीं होता। अगर हम सही समय का इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद शुरुआत कभी नहीं होगी। आज इस वीडियो को देखते हुए अपने दिल पर हाथ रखकर बस एक बात कहिए, मैं डर की वजह से अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगी। शुरुआत छोटी होगी, गलतियां भी होंगी, लेकिन रुकूंगी नहीं, क्योंकि जो महिला पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा सकती है, वह अपने सपनों को जिम्मेदारी भी जरूर उठा सकती है। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो मैंने अपने आसपास की महिलाओं में देखे हैं, और कुछ ऐसे जिनके बारे में मैंने सीखते समझते बहुत कुछ जाना है। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखिए, कमाई का कोई भी तरीका छोटा नहीं होता, छोटा सिर्फ हमारा नज़रिया होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आज कोई आपसे कहे आपको सबसे अच्छा क्या आता है, तो आपका जवाब क्या होगा? खाना बनाना, सिलाई, बेकिंग, बच्चों को पढ़ाना, मेहंदी लगाना, या लोगों से अच्छे से बात करना? देखिए, भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई हुनर दिया है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग उस हुनर को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी ज़िंदगी उसे छिपा कर रखते हैं। अगर आपके हाथ का खाना सबको पसंद आता है तो वही आपकी ताकत है। अगर लोग आपकी बनाई मिठाई की तारीफ़ करते हैं तो वहीं से शुरुआत कीजिए। हर हुनर कमाई बन सकता है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम शुरुआत ही बड़ी करना चाहते हैं। जब मेरे पास 50,000 रुपये होंगे तब बिजनेस करूंगी। लेकिन क्या हर बड़ा बिजनेस बड़ा ही शुरू हुआ होता है? नहीं, हर बड़ा पेड़ एक छोटे बीज से शुरू होता है। अगर आप बेकिंग करना चाहती हैं तो पहले पूरे शहर में बेचने की मत सोचिए, पहले अपने पड़ोस में, रिश्तेदारों में, दोस्तों से शुरुआत कीजिए। अगर आप अचार बनाती हैं तो पहले 10 बोतल बनाइए, अगर लोग पसंद करें तो 20 बनाइए। यही तरीका सबसे सुरक्षित भी है और आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। दोस्तों, आज मोबाइल सिर्फ वीडियो देखने की चीज़ नहीं है, ये मोबाइल आपकी कमाई का भी जरिया बन सकता है। अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है तो यूट्यूब शुरू कीजिए। अगर आपको फ़ोटो खींचना अच्छा लगता है तो सोशल मीडिया पर अपना काम दिखाइए। अगर आप घर के बने प्रोडक्ट बेचती हैं तो उनकी अच्छी तस्वीरें खींचिए। आज ग्राहक सिर्फ दुकान पर नहीं, मोबाइल पर भी मिलते हैं। जब कोई नया काम शुरू करता है तो शुरुआत में बहुत कम लोग साथ देते हैं, कई बार अपनों को भी भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर आप ईमानदारी से मेहनत करती रहें तो धीरे धीरे लोगों का भरोसा अपने आप बनने लगता है। इसलिए शुरुआत में अगर ऑर्डर कम आए या वीडियो पर कम व्यूज़ आएँ तो निराश मत होना, हर सफल इंसान इसी रास्ते से गुजरता है। यह बात मैं दिल से कहना चाहती हूँ। अगर आप कोई सामान बेच रही हैं तो कभी भी सिर्फ पैसे कमाने के लिए घटिया सामान मत बेचिए।
अगर आपका एक ग्राहक खुश होगा तो वह 4 और लोगों को बताएगा, लेकिन अगर एक ग्राहक भी आपका नाराज़ हो गया तो वह कई लोगों को बताएगा। इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए। याद रखिए, भरोसा कमाने में समय लगता है, लेकिन उसे खोने में सिर्फ एक गलती। अगर आज आपको बिना किसी डर के कोई एक काम शुरू करना हो तो आप क्या करेंगी? बेकिंग, टिफ़िन, सिलाई, यूट्यूब, ऑनलाइन सेलिंग या कुछ और? ज़रा सोचिए, क्योंकि कभी कभी जवाब हमारे दिल में पहले से होता है, बस हमें खुद पर भरोसा नहीं होता। दोस्तों, याद रखिए, सफलता बड़े कदमों से नहीं, छोटे छोटे कदमों से मिलती है। आज सिर्फ शुरुआत कीजिए। परफेक्ट बनने का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि शुरुआत करने वाला इंसान हमेशा उस इंसान से आगे होता है जो सिर्फ सोचता रहता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो शायद इस वीडियो की सबसे ज़रूरी बात है। पहली कमाई। लोग कहते हैं पहली कमाई सिर्फ पैसे होती है, लेकिन मेरे हिसाब से पहली कमाई पैसों से कहीं ज़्यादा होती है। उसमें आत्मविश्वास होता है, खुशी होती है और सबसे बड़ी बात, खुद पर विश्वास वापस आ जाता है। सोचिए, आपने किसी काम की शुरुआत की, शायद यूट्यूब, शायद टिफ़िन, केक बनाना, अचार बनाना। शुरुआत में सिर्फ एक ऑर्डर आया, उससे आपने 500 रुपये कमाए। अब कोई कहेगा सिर्फ 500 रुपये, लेकिन आपके लिए वह सिर्फ 500 रुपये नहीं होंगे, वह आपकी मेहनत का पहला इनाम होगा। शायद उस दिन आप उन पैसों से अपने लिए एक दुपट्टा खरीद लें, या अपनी बेटी के लिए चॉकलेट ले आएं, या जब कोई पूछे ये किसने खरीदा तो आप मुस्कुराकर कहें, मैंने अपनी कमाई से। दोस्तों, उस मुस्कान की कीमत कोई नहीं लगा सकता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, शुरुआत में मुश्किलें आएंगी। कई दिन ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा। यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, 20 व्यूज़ आएंगे, 10 व्यूज़ आएंगे। केक बनाएंगे, कोई ऑर्डर नहीं आएगा। ऑनलाइन सामान बेचेंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। और उसी समय मन कहेगा छोड़ो, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन यहीं पर फैसला होता है कि कौन हार मानता है और कौन आगे बढ़ता है। मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी है, अगर बीज बोने के अगले दिन हम मिट्टी हटाकर देखने लगें कि पौधा निकला या नहीं, तो कभी पेड़ नहीं उगेगा। उसे समय देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही मेहनत का फल भी समय लेकर आता है। अगर आपके पति, बच्चे या परिवार आपका साथ दें तो उनका धन्यवाद कीजिए, और अगर शुरुआत में वे आपकी बात समझ ना पाएँ तो उनसे नाराज़ मत होइए। कई बार लोग तब तक भरोसा नहीं करते जब तक उन्हें परिणाम दिखाई नहीं देता। उन्हें अपने काम से भरोसा दिलाइए, बहस से नहीं। आज सोशल मीडिया पर हर कोई सफल दिखाई देता है। किसी के लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, किसी का बड़ा बिजनेस है, किसी की शानदार दुकान है, लेकिन आपको उनकी आज की तस्वीर दिखती है, उनकी शुरुआत नहीं। इसलिए किसी और के चैप्टर को अपने चैप्टर से मत मिलाइए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। आज रात सोने से पहले एक कॉपी उठाइए और उसमें लिखिए, मैं कौन सा काम शुरू कर सकती हूँ। फिर उसके नीचे लिखिए, मैं कब शुरू करूँगी, और उसके नीचे एक तारीख लिख दीजिए। यकीन मानिए, सपना तभी सच बनता है जब उसके साथ तारीख भी लिखी होती है। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को कोई ना कोई हुनर दिया है। हो सकता है आपका हुनर अभी दुनिया ने ना देखा हो, लेकिन अगर आपने उसे मौका ही नहीं दिया तो दुनिया कैसे देखेगी। इसलिए डरिए मत, शुरुआत कीजिए, क्योंकि छोटी शुरुआत करने वाली महिलाएं ही एक दिन दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। जब मैं छोटी थी तो अक्सर सुनती थी, एक लड़की बड़े होकर किसी का घर संभालती है। और सच भी यही है, हर महिला पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। वह माँ भी होती है, पत्नी भी, बहू भी, बेटी, और इन सब रिश्तों के बीच वह अपने आप को पीछे छोड़ देती है। कभी आपने ध्यान दिया है, कई बार लोग महिला को उसके नाम से नहीं, बल्कि अरे ये राहुल की मम्मी है, ये शर्मा जी की पत्नी है, ये उस घर की बहू है कहकर बुलाते हैं, और धीरे धीरे वह खुद भी अपनी पहचान भूलने लगती है। मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज कोई आपसे पूछे आप कौन हैं, तो क्या आपका जवाब सिर्फ इतना होगा, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, या फिर आप गर्व से कह पाएंगी मैं हाउसवाइफ भी हूँ और अपने सपनों पर काम करने वाली एक महिला भी हूँ। दोस्तों, गृहिणी होना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर उसी के साथ आप अपनी एक अलग पहचान भी बना लें तो इससे खूबसूरत बात और क्या ही हो सकती है। एक छोटी सी कल्पना कीजिए, आज से 1 साल बाद आपके हाथ में आपका पहला बैंक पासबुक है, या मोबाइल में आपके अकाउंट का बैलेंस दिखाई दे रहा है। उसमें शायद 10,000 रुपये हों, 20,000 रुपये हों, या उससे भी कम,
लेकिन उस बैलेंस से ज़्यादा आपकी आंखों की चमक होगी, क्योंकि आपको पता होगा ये मेरी मेहनत का फल है। और उस दिन जब आपका बच्चा कहेगा मम्मी आपने ये खरीदा क्या, तो आप मुस्कुराकर कहेंगी हाँ बेटा, अपनी कमाई से। यकीन मानिए उस पल की खुशी किसी भी महंगे गिफ्ट से बड़ी होगी। एक बात जो मैं कभी नहीं भूलती, जिनकी हमें कभी भी पूरा खाली समय नहीं देती। अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे कि पहले सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएं फिर शुरुआत करेंगे, तो शायद शुरुआत कभी नहीं होगी। सही समय कोई तारीख नहीं होती, सही समय वह होता है जब हम फैसला लेते हैं। अब मैं रुकूंगी नहीं, आज मैं आपसे एक वादा चाहती हूँ। अगर आप सच में अपने लिए कुछ करना चाहती हैं तो आज यहीं इस वीडियो में अपने मोबाइल में या एक कॉपी में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं आज से अपने सपनों के लिए रोज़ 30 मिनट निकालूंगी। बस 30 मिनट। मैं आपसे 5 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे नहीं मांग रही, सिर्फ 30 मिनट। क्योंकि बदलाव एक ही दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन के 30 मिनट एक साल बाद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। एक दिल से बात, अगर आज आपको लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप अकेली नहीं हैं। हज़ारों लाखों महिलाएं उसी सफ़र से गुजर रही हैं जिससे आप गुजर रही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ महिलाओं ने डर के साथ भी पहला कदम उठा लिया और वही पहला कदम उनकी नई पहचान बन गया। आखिरी संदेश दोस्तों, याद रखिए, सपने देखने के लिए अमीर होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है। और किसी महिला की सबसे बड़ी ताकत उसकी सुंदरता नहीं, उसकी हिम्मत होती है। इसलिए आज से खुद पर भरोसा रखिए, छोटी शुरुआत कीजिए, गलतियों से सीखिए और कभी भी अपने सपनों को उम्र, जिम्मेदारियों या लोगों की बातों के कारण मत छोड़िए, क्योंकि एक दिन यही छोटी सी शुरुआत आपकी सबसे बड़ी सफलता की कहानी बनेगी। अगर मेरी आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिए, इसे उस महिला तक ज़रूर भेजिए जो हमेशा सबके लिए जीती है लेकिन अपने लिए जीना भूल गई है। और कमेंट में मैं आपसे सिर्फ एक शब्द पढ़ना चाहती हूँ, शुरुआत, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे पता हो कि मेरी इस वीडियो ने किसी एक महिला को भी अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाने की हिम्मत दी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।